अपने दर्शकों को हम बता दें, आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि इन 5 राज्यों में क्या होने वाला, इन 5 राज्यों की तस्वीर क्या होगी। लेकिन अब जरा मैं तेलंगाना का रुख करना चाहूंगा। हैदराबाद से हमारे साथ आशीष जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वहां पर क्या हालात है, क्या स्थिति दिख रही है। लेकिन उससे पहले शिरीन, जरा बता दीजिए तेलंगाना के नतीजे के आंकड़े आप कैसे दिखाएंगी ओपिनियन पोल के। बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि थोड़ी देर में वो जादुई नंबर भी आ जाएगा, वो आंकड़ा भी अपने दर्शकों के सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना 119 सीटें हैं यहाँ पर। मेरे पीछे जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तेलंगाना का सचिवालय है, खूबसूरत इमारत, और इसी के ठीक आगे हम वो आंकड़े कुछ इस तरीके से देखिए। अभी तो आपको ये पूरी जो टैली है वो 0-0 की दिखाई दे रही है। कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस या फिर कोई और, किसके खाते में कितना नंबर जाएगा। थोड़ी देर बाद ये पूरी तस्वीर 0-0 का नंबर बदलेगा और किसे कितना मिलने जा रहा है ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे। अखिलेश, शुक्रिया शिरीन, मैं आता हूं फिर आपके पास। लेकिन जरा अब हैदराबाद चल लेते हैं। आशीष हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। आशीष, इस बार तेलंगाना का मूड आपके नजरिए से कैसा नजर आ रहा है? क्या दिख रहा है आपको वहां पर? जमीनी हकीकत क्या दिख रही है? जी देखिए अखिलेश, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो अगर इसको हमें 2018 के चुनाव से कंपेयर करना पड़ेगा। 2018 के चुनाव में कांग्रेस और बीआरएस, सत्ताधारी बीआरएस और कांग्रेस के बीच में द्विपक्षीय मुकाबला था। लेकिन इस बार इस चुनाव में 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो चुकी है। ये त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे दमखम के साथ इस बार मैदान में है। पिछली बार अगर हम 2018 के नतीजों की बात करें तो 119 में से 88 सीटें बीआरएस ने जीती थी। कांग्रेस को मात्र 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट आई थी। लेकिन इस बार बीजेपी की तैयारी जबरदस्त है। कांग्रेस एक प्रखर अपोजिशन के रूप में उभर कर सामने आई है। लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस के स्टार कैंपेनर, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, यहां तक कि सोनिया गांधी का भी राज्य में दौरा हो चुका। वहीं बीआरएस का साफ कहना है कि उनकी सरकार ने काम किया है, काम करेंगे और वापस आएगा केसीआर, ये उनका नारा है। वहीं कांग्रेस कहती है कि ये सामंतवादी यानी दोराला सरकार वर्सेस प्रजा की सरकार की लड़ाई है। वहीं बीजेपी का कहना है, बीजेपी को वोटरों को जाकर ये बोल रही है कि डबल इंजन की सरकार की जरूरत है, इसीलिए बीजेपी के पक्ष में वोट दें। खास तौर पे यहां पर मैं बीजेपी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि लगातार 7 तारीख को प्रधानमंत्री का एक दौरा होना है, उसके 2 दिन बाद 11 तारीख को दूसरा दौरा होना है, 15 तारीख के बाद कम से कम 5 सभाएं प्रधानमंत्री की यहां पर चुनाव कैंपेन खत्म होते होते होनी है। तो जाहिर तौर पे बीजेपी पूरी ताकत, मतलब आशीष अभी बहुत सारी चीजें वहां देखने को मिलेंगी। पूरा घटनाक्रम जो है बदलता हुआ भी हो सकता है, नजर आ जाए। मैं दोबारा आपके पास भी लौटूंगा और मिजोरम भी हम दर्शकों को लिए चलेंगे। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ेंगी, आपको बताएंगी कि मिजोरम का मूड इस वक्त क्या नजर आ रहा है। चुनावी खबरों का मतलब एबीपी न्यूज, और उसी वादे को निभाते हुए ये फाइनल ओपिनियन पोल लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। बहुत जल्द आपको यह पता चलने वाला है कि 5 राज्यों की तस्वीर क्या होगी। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, बहुत जल्द इसमें तमाम आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। तो अलग अलग राज्यों के बारे में वहां पर अभी क्या हकीकत है, क्या ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है, हमने आपको बताया। अब जरा मिजोरम का मैं रुख करना चाहूंगा। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिजोरम में क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है मनोज्ञा? बड़ा दिलचस्प है आंकड़ा। यहाँ लड़ाई तो त्रिपक्षीय है, लेकिन जो जवाबदेही होगी सरकार के पक्ष की ओर से वो द्विपक्षीय होगी। अब मैं आपको समझाती हूँ ये होगा कैसे। दरअसल एमएनएफ जो कि एक राज्य की पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, लेकिन एक गठबंधन के साथ बीजेपी के साथ है। इस बार सब पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, यानी कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, एमएनएफ अलग है और मिजो नेशनल फ्रंट, सब अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प आंकड़े क्यों आते हैं? पहला आंकड़ा वोटर्स का, करीब 8.5 लाख वोटर हैं, लेकिन 4,40,000 महिला वोटर हैं, जो कि पुरुष वोटर से 25,000 ज्यादा हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा रेफ्यूजी का। रेफ्यूजी में करीब 10,000 की संख्या मणिपुर से आई है और करीब 40,000 से ज्यादा की संख्या आसपास के देश यानी कि म्यांमार से आई है। और इन रेफ्यूजी का मुद्दा इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 50 करोड़ से ज्यादा मिजोरम सरकार सिर्फ रेफ्यूजी के रिहायशी इलाकों में खर्च कर चुकी है। अब तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, मणिपुर में हुई हिंसा का असर क्या मिजोरम पर होगा? क्या बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, जो वर्तमान में 1 सीट पर है? क्या 1 सीट पाएगी या उससे बढ़ा पाएगी?
कांग्रेस इस समय 5 सीट पर है, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि पिछली बार उसे 30% वोट मिले थे, लेकिन वहीं पर 38% वोट के साथ एमएनएफ ने सरकार बनाई थी करीब 26 सीटों के साथ। चलिए क्या तो इस बार मनोज पिछली बार के हाँ आंकड़े, बिल्कुल, और ओपिनियन पोल के जो नतीजे हैं बस आने ही वाले हैं, दर्शकों को लगभग एक तस्वीर दिखी जाएगी क्या होने वाला है मिजोरम में भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।